देखिए केनरा बैंक इसमें आज 457 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। पिछला हाई जो है जो दिख रहा है मुझे चार्ट पे ये 2017 में बनता हुआ दिखा था। उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिलती है, 100 रुपये के नीचे गया था, वापस से खरीदारी देखने को मिली। और इस बार अच्छी बात यह है कि लगातार वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली। न केवल केनरा बैंक में, तमाम सरकारी बैंकों के शेयर देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। अगर इसमें केनरा बैंक किसी को खरीदना हो तो क्या इस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए या थोड़ा गिरावट का इंतजार करें? अगर थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। या तो मनीष जी, अगर पहले निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखे तो आज बैंक निफ्टी नीचे होने के बावजूद पीएसयू इंडेक्स ने पहले अपने प्रीवियस जो कुछ दिनों पहले हाई बनाया था उसको क्रॉस किया है। तो ये क्लियर दिखा रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट ज्यादा पीएसयू बैंक्स में है। एंड विद इन द पीएसयू बैंक अगर आप अभी स्टॉक स्पेसिफिक कंपैरिजन करेंगे कि कौन से स्टॉक ने अपने रीसेंट स्विंग हाई को क्रॉस किया है, तो सबसे पहला नाम केनरा बैंक ही आ रहा है। सो आई थिंक आज वॉल्यूम्स भी अच्छे है, प्रीवियस हाई क्रॉस किए, तो स्ट्रक्चर्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे आपने कहा कि जो पोजीशन 2017 के टाइम पे जो स्टॉक ने हाई बनाया तो वो 452 के आसपास था, वो हाई भी स्टॉक ने निकाला है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड आगे चल के कंटिन्यूड होगा। मेरे हिसाब से इसमें रणनीति ऐसी रखनी है कि कुछ क्वांटिटी करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, और इनकेस नियर फ्यूचर में कुछ वापस से छोटे मोटे डिप्स मिलते तो डिक्लाइंस पे और ऐड करे, जहां पे 440 से 445 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे करंट लेवल्स पे लिमिटेड क्वांटिटी और नीचे एवरेज करने की जगह रखे, ऐसी रणनीति रख के पोजिशनल बेसिस के लिए केनरा बैंक में खरीदारी करनी चाहिए। रणनीति आपको ये अपनानी है कि थोड़ी सी खरीदारी आप इस लेवल खरीदिए, फिर थोड़ा नीचे आता है तो और खरीदारी करके चल सकते हैं। तो आपको जो है इसमें कहीं ना कहीं एक बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता हुआ दिखेगा, जो कि उचित मान है। एक शेयर और देखिए मैक्स इंडिया, फिर मैं ऑप्शन के चैंपियन की बात करूंगा। थोड़ी देर पहले शो के शुरुआत में जब देख रहा था तब ये करीब 10% की तेजी थी। अब मैक्स इंडिया में तेजी और बढ़ती भी दिख रही है, करीब करीब 11 साढ़े 11% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर अब आज का हाई 232 रुपये के आसपास का है और ये शेयर भी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। मैक्स इंडिया का एक बार चार्ट दिखाइए। क्या आपको लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है? अभी ये करीब 229 के आसपास ट्रेड कर रहा है। रुचित मनीष जी, मैक्स इंडिया की बात कर रहे हैं जी। ओके हाँ, तो अगर ब्रॉडली देखें तो ट्रेंड तो काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे आपने कहा कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम्स भी काफी बेहतर है। नो सिर्फ आज एक ही दिन की मूव नहीं है, इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों में 40% स्टॉक ये चल चुका है। ये हफ्ते में अगर देखे फ्राइडे की क्लोजिंग के कंपेरेटिव में तो स्टॉक 40% ऑलरेडी ऊपर है। तो फ्रेश बाइंग के लिए तो नहीं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस नजदीक में छोटे स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे। बट क्लियर अगर इतनी बड़ी मूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मूव आई है तो स्टॉक में एक अच्छे ट्रेंडेड फेजेस कंटिन्यू भी हो सकते हैं। सो अगर पोजीशंस है तो ट्रेंड को राइड करते रहे। तो अगर आपके पास है ये शेयर मैक्स इंडिया तो अभी खरीदारी करने की सलाह तो नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, लेकिन आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। बाजार का माहौल देख रहे हैं, मूड माहौल लगातार दूसरा सत्र होगा जब कह सकते हैं कि मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कोई स्टॉप लॉस बताएंगे आप? नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मार्केट्स में पिछले 2 दिनों में जो करेक्शन आया है, फिलहाल तो लग रहा है कि अप ट्रेंड का ही करेक्टिव पार्ट है, क्योंकि अब देखेंगे तो ऐसे कोई ब्रॉडर मार्केट्स में सेलिंग नहीं देखी गई है। चुनिंदा लार्ज कैप स्टॉक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आईटी स्पेस की वजह से इंडेक्स में करेक्शन है। बट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे, मार्केट ब्रेथ देखेंगे तो आज भी पॉजिटिव साइड ज्यादा है, एडवांसेस ज्यादा है कंपेयर टू डिक्लाइन। सो सपोर्ट फिलहाल 21,450 से 21,500 की रेंज में है, जो अवर्ली चार्ट्स पे 50% रिट्रेसमेंट है रिसेंट अप मूव का। तो आई थिंक अगर ये रेंज इंटैक्ट रखता है तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक मूव अटेम्प्ट फिर से कर सकता है। तो 21,450 आई थिंक वो एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा कि अगर किसी पास एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो 21,450 के नीचे के स्टॉप लॉस रहने चाहिए। सीधे तौर पे अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 21,450 का आप इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अब कुछ स्टॉक्स आपकी नज़र में यहाँ से जहाँ खरीदारी करने की सलाह दे सकते हैं आप? ये 2 स्टॉक्स है जो मेरे ध्यान में है, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिए हुए। एक तो इरकॉन इंटरनेशनल, आप देखेंगे तो काफी लंबा कंसोलिडेशन फेज रहा है ये स्टॉक में, जो मोर एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज था। और आज सभी प्रीवियस हाइस को ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, और वो भी काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ में। सो जब ऐसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में प्रीवियस हाइस ब्रेकआउट होते हैं तो स्टॉक यूजुअली एक अच्छे मोमेंटम में रहता है। और हमने पिछले कुछ दिनों में पूरे रेलवे सेक्टर को ही देखा है कि रेलवे स्टॉक्स में से काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे वॉल्यूम्स हुए। सो इरकॉन करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 183 184 की रेंज में भी चल रहा है। 175 का स्टॉप लॉस रखे तो 198 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। और सेकंड पिक मेरी थोड़ी डिफेंसिव स्टॉक है, डिफेंसिव इन द सेंस नो थोड़ा लो बीटा नेम है, वो है डाबर। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में डाबर ने पूरा कंसोलिडेशन फेज कंप्लीट किया है। कोई रिटर्न्स मार्केट के कंपैरेटिवली डाबर ने कुछ नहीं दिए।
राइट, बट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बेस ये स्टॉक में फॉर्म हो चुका है। और अब हमें लग रहा है कि कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स जहां पे अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल ढूंढ रहे हैं कि स्टॉक्स अब तक चले नहीं है, यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है, तो आई थिंक ये कैटेगरीज में डाबर करंट लेवल्स पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि डाउन साइड लिमिटेड है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। आप थोड़े शॉर्ट टर्म के व्यू रख के डाबर में खरीदारी करें, 551 के स्टॉप लॉस रखे, 575 से 580 के इमीडिएट टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। लेवल पे रुचित को लगता है कि थोड़ा सा मुनाफा उसे देखने को मिल सकता है। उन्होंने बतौर डिफेंसिव स्टॉक्स डाबर को बताया, जिसमें अभी तक बहुत तेजी देखने को नहीं मिली है। उनको लगता है इसमें खरीदारी कीजिए, 575 580 का लक्ष्य होगा, 551 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा, उनको इरकॉन पसंद आ रहा है शेयर, जिसमें कि वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी। उनको लगता है कि यहाँ भी थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है। अब कुछ स्टॉक्स में फटाफट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ रुचित, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। इरकॉन का एक बार टारगेट देख लेते हैं। इरकॉन में 196 198 का टारगेट होगा, 175 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। एक शेयर और देखिए, रेलवे से जुड़ी हुई रेलटेल में हम आज देखने की अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। ये शेयर हाल की लिस्टिंग है, ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। 300 से 364 रुपये की जर्नी इसने केवल 4 सत्रों में पूरी की है। एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है रेलटेल में। क्या राय होगी आपकी? तो राय मेरी ये रहेगी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करें। स्टॉक में क्लियर ट्रेंड जो बता रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में जैसे आपने कहा कि इतनी मजबूती आई है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, तो ये ट्रेंड नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग है। तो पोजीशन है तो होल्ड करें। 330 के आसपास अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस्ड स्टॉक के लिए, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस रखें। फ्रेश बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यानी स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं, और मैं विद इन द स्पेस ही कंपेयर करूं तो इरकॉन जैसे मैंने अभी जस्ट ट्रेडिंग कॉल दिया है, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस छोटे हैं कंपेयर टू रेलटेल। तो रेलटेल का भी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपने नीचे के लेवल पे लिए हुए तो पोजीशंस में बने रहे। और अगर फ्रेश बाइंग करनी है विद इन द रेलवे स्पेस तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इरकॉन में ज्यादा फेवरेबल है। तो ये राय आती हुई सेहत पर रेलटेल पे। सोभा लिमिटेड देखिए, रियल्टी स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती है। सोभा रियल्टी में हमने तेजी देखी है। ये शेयर भी 2023 में एक शानदार ट्रेंड दिया और लगातार मजबूती दिखा रहा है। जो चार्ट दिखा रहा है इसके मुताबिक ये शेयर जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले दिनों का जो हाई था इसका 1022 के आसपास का था, जो इसने 2022 में बनाया था। अब उसके ऊपर ट्रेड कर रहा, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा। क्या आपको लगता है कि इस तेजी में ये शेयर वापस से 1100 1110 20 का जोन छू सकता है? क्वाइट पॉसिबल है। पिछले कुछ दिनों में जो छोटे मोटे करेक्शंस भी आए थे स्टॉक में, उसमें कोई वॉल्यूम के बेस पे सेलिंग नहीं दिखी। और 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखते हैं, वो स्टॉक में अब तक इंटैक्ट रखा है। तो 1000 रुपए का सपोर्ट है, वो जब तक इंटैक्ट है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। आज के वॉल्यूम्स भी देखे तो पिछले कुछ दिनों से जो रोज पूरे दिन में वॉल्यूम्स होते हैं, उससे बेहतर वॉल्यूम्स आज आधे दिन में ही हो गए। सो यहाँ पे 1100 1120 तक जाने की पॉसिबिलिटीज काफी हाई है। हमने देखा तेजी देखने को मिली। इसमें पीवीआर का शेयर देखिए, शेयर में अभी भी सडन स्पैक देखने को मिला है। शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। करीब 3% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अच्छा वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिली है। रुचित, क्या राय होगी? 26 दिसंबर को हमने देखा था शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके एक दिन पहले फिर से गिरावट देखने को मिली थी। आज इसने कम से कम 26 दिसंबर को जो गिरावट का कैंडल बनाया था उससे ऊपर जा रहा है। तो क्या ये माने कि यहाँ से थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, फिर 1750 के आसपास से पहुंचता हुआ दिख रहा है क्या आपको? क्वाइट पॉसिबल है, क्योंकि स्टॉक ने 1650 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाया है। और जैसे आज पुल बैक मूव्स में वॉल्यूम्स हो रहे हैं, तो जो स्विंग हाईज आ रही है वो 1760 के अराउंड आ रही है। रफली आपने जो लेवल्स दिए उसके आसपास ही है। तो 1750 1760 यानी ये पुल बैक मूव में नेक्स्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक आ सकता है। स्टॉक हेवी वेट स्टॉक देखिए, वहाँ भी कहीं ना कहीं एक अच्छी आज के ट्रेड में पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। सुबह से खरीदारी थी, लेकिन अब वापस से खरीदारी और बढ़ती हुई